श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र बोले, अब देखिए आप, महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर देखने लायक है कि श्रीमद् भगवद गीता वैसे तो जो ग्रंथ है वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का है, परंतु शुरुआत ही जब होती है, जो पहला अध्याय है, प्रथम श्लोक है और प्रथम जो बोलने वाला है वह श्री कृष्ण नहीं होते हैं, वह धृतराष्ट्र होते हैं। धृतराष्ट्र से अर्थ है, अगर आपने थोड़ा बहुत महाभारत देखी होगी, जितना मैं समझता हूँ कि आपने देखी ही होगी, नेत्रहीन, जिसके पास नेत्र नहीं है, जो कि अंधा है। तो अब इस बात से आपको अगर अचंभा नहीं होता है कि ये कैसी बात है कि शुरुआत तो श्री कृष्ण से होनी चाहिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है कि पहला जो शब्द है या पहले जो वाक्य हैं वह धृतराष्ट्र ही कह रहे हैं। इसका एक बड़ा गहरा अर्थ है। वो अर्थ ये है कि जब हम शुरुआत करते हैं अपने भीतर जाने में या अध्यात्म के जगत में, तो पहले तो आपको जैसे कि नेत्रहीन जैसा ही महसूस होगा कि आपके पास नेत्र ही नहीं है। या जो कोई भी जिज्ञासु होता है तो उसको पहले कुछ पता होता है क्या, तो ये उसकी अवस्था होती है, और उस अवस्था का ही जो नाम है वो धृतराष्ट्र है। अब आप देखिए कितनी गहराई होती है इन शास्त्रों में, और ये गहराई तब आती है बाहर जब ये गहराई पहले आपके भीतर होती है। तो पहले ही शब्द से हमने समझ लिया कि शुरुआत तो हमको ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे कि कोई नेत्रहीन होता है, कि उसके पास नेत्र नहीं है और उसे कुछ पता नहीं है, इसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। वही अज्ञानी की शुरुआत होती है ना, जानने की तरफ। यहाँ तक हम आपके साथ हैं। फिर कहते हैं, हे संजय। अब देखिए, संजय जो प्रतीक हैं वह प्रतीक हैं दिव्य नेत्र के, दिव्यता के। जब श्री कृष्ण द्वारा दिव्यता प्राप्त होगी आपको स्वयं के भीतर या आप स्वयं को, तो आप देख पाएंगे कि हाँ, पहले तो धृतराष्ट्र ही बोलेगा। तो वही जो नेत्रहीन है उसके धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित। अब धर्म भूमि क्या है? धर्म भूमि जो आप कर्म करते हैं, कर्म सिर्फ आपको पहले दिख सकता है कि जो कर्म हम बाहर करते हैं, जो कि दुनिया वाले कर ही रहे हैं, हर कोई कर रहा है रोजी रोटी के लिए। लेकिन एक सूक्ष्म कर्म भी होता है जो मन के तल पे होता है, बुद्धि के तल पे होता है। उस कर्म को देख पाना, उसके लिए संजय की आवश्यकता है। और जैसे कि हमने आपसे कहा, संजय माने दिव्य नेत्र, माने दिव्यता। युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब देखिए, युद्ध की इच्छा, युद्ध तो आपके भीतर जो बुद्धि है उसमें युद्ध संग्राम तो प्रतिपल चलता ही रहता है ना। अगर आपने बहुत ध्यान लगा के स्वयं का अध्ययन किया होगा तो आपने इस बात को अवश्य ही देखा होगा कि कैसे आपके भीतर
विचारों का युद्ध चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो उसी ही युद्ध की यहाँ बात हो रही है। अब देखिए, इच्छा वाले, तो आपको स्वतः चाह करनी पड़ती है। आप जब तक स्वयं चाह नहीं करेंगे तो आपको आगे राह भी नहीं मिलेगी। फिर आगे कहते हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, बहुत गहराई है, साथ चलिए। मेरे और पांडु के पुत्रों ने, यहाँ बंटवारा कर दिया। जैसे कि हमारा चित्त होता है, वो बंटवारे पे जीता है ना, वो तेरा मेरा पे जीता है। वो कहता है तेरा मेरा, वो कहता है क्या कि सब परमात्मा का है? नहीं कहता है ना, वो बंटवारा करना जानता है। हालांकि परमात्मा जो शब्द है उसमें, वो अपने आप में एक चर्चा का विषय है, उसमें हम कभी और आगे बात करेंगे। परंतु यहाँ पर जिज्ञासा भी है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जानने की जिज्ञासा भी है। देखो, उसमें जानने की एक गहरी जिज्ञासा छिपी हुई है। तो द्वंद्व भी है, बंटवारा भी है कि बांट दिया हमने, अलग अलग कर दिया, जिसको हम द्वैत भी कहते हैं। तो शुरुआत तो ऐसे ही होगी, जब आप पहले पहले इसमें आगे बढ़ेंगे स्वयं के जगत में, या जब आप चाहेंगे कि आपकी मुलाकात हो श्री कृष्ण से, तो उसकी शुरुआत तो ऐसे ही होगी। पहले आपको अंधकार से जूझना पड़ेगा, और ये अंधकार आपको तभी दिखेगा जब आपके भीतर दिव्यता विराजमान होगी। और दिव्यता भी कैसे आएगी? जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी, जब आप जानने के इच्छुक हैं, युद्ध की इच्छा वाले, जिसमें इच्छा तो हो पहले, जो जानने की जिज्ञासा तो रखता हो। अब जानने की अगर जिज्ञासा ही ना हो जिसके अंदर, उसको श्री कृष्ण मिले, ये तो जैसे कि स्वप्न जैसी बात हो गई। तो आवश्यक यह है कि उसमें एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और युद्ध का आप यही तात्पर्य लीजिए कि युद्ध हमारे भीतर चलता रहता है, विचारों का युद्ध। ये करूं या नहीं करूं, वहाँ जाऊं या नहीं जाऊं, कौन सा कपड़ा लेना चाहिए, सफ़ेद का या रंग काला हो। तो ये जो विचारों का युद्ध है, ये सब उसी का संग्राम है। ये आप इस पे आप चर्चा करने लग जाएं कि अरे ये युद्ध कभी हुआ या नहीं हुआ, वो सब सांकेतिक बातें हैं। देखिए, आप हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, लेकिन एक युद्ध है जिससे हर कोई जूझ रहा है, और ख़ासकर अगर वो मनुष्य है तो हर एक मनुष्य इस युद्ध से जूझ रहा है, वो है विचारों का युद्ध। तो देखिए, अभी तक ये तो वैसे पहला ही श्लोक है, लेकिन इसी श्लोक में आपको कृष्ण की कहीं छाप नहीं मिलती है, लेकिन दिव्य नेत्र के द्वारा आपको यह साफ साफ स्पष्ट हो गया कि पहले स्वीकारना पड़ेगा कि अंधकार है, कि नहीं पता है कुछ, फिर ही तो आगे बढ़ोगे ना। और पहले ही मान के बैठ चुके हो अगर कि हम तो सब जानते हैं, जैसा कि अक्सर हर एक मनुष्य, बल्कि हर एक मनुष्य वो दावा करता है कि अरे ज्ञान, अरे देखो मुझे पता है, क्या बताना है, मैं बताऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं चलता है।
पहले साफ साफ देखो, फिर आगे चल कर के हो सकता है, बिल्कुल होगा, कि आपको अपने ही भीतर कृष्ण की झलक मिलना शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए जिज्ञासा आवश्यक है। देखिए, मैं आपसे ये बात दोहरा के बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो बुद्धि का स्तर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, झंझोड़ झंझोड़ के बोलना पड़ता है तब जा कर के उसको कहीं चेतना आनी शुरू होती है। वरना वो तो क्या है, सोया रहे, रात्रि का समय है, सो जाओ, क्या है। और सुबह तो खैर, दिन में तो सब सोए ही रहते हैं, लेकिन रात्रि का समय जो ध्यान लगाने का होता है, उस समय भी हमें निंद्रा ही चाहिए। अब अंधा व्यक्ति है और क्या करेगा बाकी। तो जिज्ञासा हम पहले जगाएं। और जो ये द्वंद्व हमने कर दिया है, जो दो का, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, हम इसी द्वंद्व में जीते हैं ना, कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये फलाने का है। तो हम इसी द्वंद्व के बीच जीते हैं, हम इसी द्वैत के बीच हमें जीना पड़ता है। ये उसी का सूचक है। सूचक को ही आपको पकड़ना है और उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। जिज्ञासा को साथ रखिए। विचारों का युद्ध तभी जान पाओगे जब इच्छा होगी, युद्ध की इच्छा वाले।